से कबल ही बरी करने की इस्तदा कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आदम खान ने रेफरेंस की समाअत की। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकलैंड कंपनी से आसिफ जरदारी सितंबर 2008 में मुस्ताफी हो चुके थे। पार्थेनॉन कंपनी ने 2009 में कर्ज लिया। उस वक्त जरदारी डायरेक्टर नहीं थे। फारूक नाइक ने अदालत को आगाह किया कि दोनों कंपनी का ज्वाइंट वेंचर था कि पाकलैंड के प्लॉट पर पार्थेनॉन इमारत बनाई जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम में फ्रॉड ऐसे ही मोहतात होकर किया जाता है। फारूक नाइक ने खराबी सेहत की बिना पर मजीद वक्त देने की इस्तदा की, जिसकी नैब ने मुखालिफत नहीं की। अदालत ने समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी करते हुए फारूक नाइक को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। और इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, तफसीलन इस समाअत का अहवाल बताइएगा, क्या क्या दलाइल दिए गए फरीकैन की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए ये पाकलैंड रेफरेंस से आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़मान इसमें जो है वो नामजद हैं और आज भी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन इससे कबल फर्द जुर्म आयद हो आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस रेफरेंस वारियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई और ये नैब का जो दायरा इख्तियार है उसे भी चैलेंज किया गया। ये कहा गया कि क्योंकि ये कर्ज के लेन देन का मामला है, कर्ज डिफॉल्ट का मामला है, तो ये नैब जो है वो रेफरेंस दायर नहीं कर सकता था। तो फारूक नाइक ने जब दलाइल का आगाज किया तो उनका ये कहना था कि अदालत को समझना होगा कि नैब कानून के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक मामला दो कंपनियों का है, पार्थेनॉन और पार्कलैंड का। कर्ज के इवज पार्कलैंड की प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज के तौर पर रखी गई। कर्ज पार्थेनॉन ने हासिल किया था, बाद में सुमर बैंक ने आरएफओपी बैंक जो है जो उसे खरीद लिया। कर्ज की वापसी पर वक्त पर ना हो सकी और सिमर बैंक ने बैंकिंग कोर्ट में रिकवरी का केस भी दायर किया। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस 12 नवंबर 2019 को दायर किया गया। इस केस में दो कानून का इतलाक होता है। नैब कानून के मुताबिक फुल विल डिफॉल्ट करने का कानून है। अगर जानबूझकर डिफॉल्ट आसिफ अली जरदारी ने किया होता तो जो है उन पर पहले बैंकिंग कोर्ट में जो है वो केस किया जाता, लेकिन यहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं किया बल्कि पार्थेनॉन कंपनी ने जो है वो डिफॉल्ट किया। आसिफ अली जरदारी ने ज़ाती हैसियत में कोई जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं किया। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कंपनी का रजिस्ट्रार जो है वो जिम्मेदार होता है। जो फारूक नाइक है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दोनों कंपनियां जो पार्थेनॉन और पार्कलैंड के जो मुलाजमिन हैं उन पर तो केस बनाया गया, लेकिन नेशनल बैंक से जो क्यों मुल्ज़मान नहीं बनाए गए जिन्होंने कर्ज की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी दलाइल में कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ जो पार्थेनॉन कंपनी और पार्कलैंड को जो है वो उन पर इल्ज़ाम लगाना, उनको मुल्ज़मान बनाना ये भी नामुनासिब है। इसके अलावा उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि इल्ज़ामात में उन्होंने कर्ज की फ्रॉडुलेंट सहूलत का जिक्र किया है। आसिफ अली जरदारी के हवाले से नैब ने इल्ज़ामात में बैंक को बतौर सदर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करने का इल्ज़ाम लगाया है। क्या नैब ऑर्डिनेंस के तहत इन्फ्लुएंस करना जुर्म के जुमरे में आता है? यानी ये भी देखना होगा। इल्ज़ामात में बैंक को नुकसान पहुंचाने का जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला तामीरात का है। जो कर्ज लिया गया इस पर प्लाट पर इमारत जो है तमीर होनी थी। इकबाल खान नूरी पार्थेनॉन के डायरेक्टर हैं, कोई फेक पर्सन नहीं है, गिरफ्तार हैं। फिर पार्थेनॉन फ्रंट कंपनी कैसे हो गई? इसके अलावा जो फारूक नाइक के साथ साथ नैब के प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए। उनका कहना था कि व्हाइट जो कॉलर क्राइम होता है उसमें ऐसा ही किया जाता है कि जब भी कोई मुल्ज़िम जुर्म करता है तो उससे पहले उस कंपनी से वो अलहदा हो जाते हैं। यहाँ पे भी आसिफ अली जरदारी जब ये कर्ज लिया गया उससे पहले ही इस कंपनी से वो अलहदा हो गए थे। फिर बतौर सदर उन्होंने इन्फ्लुएंस करते हुए पार्थेनॉन कंपनी को जो है वो कर्ज जो है वो दिलाया गया। इसके साथ जब समाअत का जारी थे तो फारूक नाइक की जानिब से ये कहा गया कि वो थकावट महसूस कर रहे हैं, समाअत मुलतवी कर दी जाए। तो अदालत ने 21 जुलाई तक समाअत मुलतवी की है और हदायत की है कि 21 जुलाई को फारूक नाइक जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। जी ठीक है फैसल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। अदालत ने रेफरेंस के तमाम मुल्ज़मान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, मजीद बताइएगा इसी हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ इंक्वायरी और मुख्तलिफ जो रेफरेंस है वो इस्लामाबाद के अदालत में इस टाइम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जेर समाअत है। उन्हीं में से ये एक छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है
इस पर भी अदालत ने अब फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है और आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जमान को एहतसाब अदालत के जज जो आजम खान है उन्होंने 4 अगस्त को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई में तमाम शरीक मुल्जमान को तलब करते हुए ये हदायत किया कि वो 4 अगस्त को हाजिर और उनकी मौजूदगी में ठट्ठा वाटर सप्लाई में 4 अगस्त को मुल्जमान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फैसल साही, आपने हमें इस बारे आगाह किया। लाहौर की एहतसाब अदालत